हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंह। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पे रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 19th of January 2021। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशन की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से पीडीएफ को भी अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल विजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, ताकि जितने भी रीसेंट करंट अपडेट्स होती है एग्जाम रिलेटेड या फिर रिजल्ट रिलेटेड वो आप लोग को सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ दोस्तों किसी भी टॉपिक या फिर किसी भी कंटेंट के ऊपर प्रॉब्लम होने से आप हमें कमेंट सेक्शन पे भी लिखकर बता सकते हो, या फिर आप लोग चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ब्रीफली डिस्कशन हो तो उस पर भी आप वहां पर कमेंट में हमें लिखकर जरूर बता दीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें करने के बाद दोस्तों डेली के साथ साथ वीकली और मंथली करंट अफेयर्स का भी आप लुफ्त उठा सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर avision.co.in। avision.co.in पर जाइए, विजिट करिए, रजिस्टर करवाइए और वहां पर वीकली के डेली के साथ साथ वीकली और मंथली करंट अफेयर्स भी आप लोग को दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये था पूरी बात जो हमें आप लोग को बतानी थी। चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। और सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। In 2021 यानी कि 2021 वी आर सेलिब्रेटिंग डैश रिपब्लिक डे ऑफ द कंट्री। कौन सा रिपब्लिक डे हम लोग मनाने वाले हैं दोस्तों 2021 का? 73rd, 71st, 75th, 72nd। Here the correct option will be 72। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 72 इंडिपेंडेंस डे मनाने वाले हैं, जो कि आएगा अपना 26 जनवरी 2021। ठीक है, ये बात आप लोग क्या करोगे, ध्यान रखोगे। डिटेलिंग ले लेते हैं। तो यहाँ पर नो फॉरेन लीडर टू अटेंड एज अ चीफ गेस्ट ऑन रिपब्लिक डे 2021 ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन। तो दोस्तों अब इस बार किसी भी फॉरेन लीडर का एज अ चीफ गेस्ट नहीं आ रहे हैं इस बार रिपब्लिक डे 2021 पे, जो कि अभी ऑनगोइंग एंड पेंडेमिक की सिचुएशन चल रही है, दैट इज कोविड-19। तो ये बात आप लोग इधर ध्यान रखनी होगी। डिटेलिंग के लिए दोस्तों आप लोग पढ़ सकते हैं। India on Thursday said that there will be no foreign head of state as a chief guest for the Republic Day celebration on January 26 due to ongoing COVID-19 pandemic. Due to global COVID-19 situation, it has been decided that this year there will be no foreign head of the state or government as a chief of our Republic Day event. Said by the Ministry of External Affairs spokesperson Anurag Srivastav during a virtual press briefing. Right? तो ये बात आप लोग इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। इस बार भी दोस्तों परेड को सल्यूट देने के लिए हमारे प्रेसिडेंट रहेंगे, दैट इज आवर रामनाथ कोविंद। और मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, रिसेंटली दोस्तों आप लोगों को पता होगा बोरिस जॉनसन। ठीक है, बोरिस जॉनसन के आने की बात थी इस बार, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, इस ट्रिप को, इस जो 26 जनवरी को जो यहाँ पर चीफ गेस्ट बनकर आने वाले थे उन्होंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि वहां पर कोविड का जो नया स्ट्रेन है उसकी काफी ज्यादा देखने को मिला है। ठीक है, तो उन्होंने वहां पर पूरा लॉकडाउन भी कर दिया। आपको ये बात पता होनी चाहिए, पूरी तरीके से आपका यूके लॉकडाउन में चल रहा है अभी। तो वहां पे कोविड की सिचुएशन इतनी ज्यादा बुरी है कि इन हालातों को देखते हुए वहां के प्राइम मिनिस्टर ने क्या कर दिया, इंडिया आने से मना कर दिया। दोस्तों ये बात आप लोग को ध्यान रखनी होगी। और दोस्तों मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि 2020 में कौन आया था। तो 2020 में दोस्तों हमारे यहाँ पर आए थे ब्राजील के प्रेसिडेंट। ठीक है, हमारे यहाँ पर जो गेस्ट थे वो थे ब्राजील के प्रेसिडेंट। ठीक है, जिनका नाम है आपका जेयर बोल्सोनारो। ठीक है, ये बात आप लोग को ध्यान रखनी होगी। और साथ ही साथ दोस्तों सबसे पहले आए थे, जो आए थे 1950 में, सुकरानो। ठीक है, ये इंडोनेशिया के आपके प्रेसिडेंट है सुकरानो, जिनका नाम था। 1950 में पहली बार रिपब्लिक डे पे एज अ चीफ गेस्ट ही बनकर आए थे दोस्तों 1950 में। ठीक है, ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, एडिशनल में ध्यान रखोगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। व्हाट इज द टोटल साइज ऑफ द स्टार्टअप इंडिया सीड फंड इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो दोस्तों आपका जो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड है, जो अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया, किसके द्वारा, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उसका पूरा बजट कितना है, पूरा उसका टोटल साइज कितना है। तो दैट इज योर ₹5,000 करोड़, रुपीज टू 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 2500 करोड़, 2500 करोड़, दैट इज 15 करोड़, और ₹1,000 करोड़। हेयर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ₹1,000 करोड़। तो 1,000 करोड़ का पूरा ये क्या है, फंड है दोस्तों, जो पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है
तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे डिटेलिंग ले सकते हो। Asserting that India is one of the biggest startup ecosystem in the world, Prime Minister Narendra Modi on Saturday launched 1000 crore Startup India Seed Fund to help new startup in the country। तो बेसिकली दोस्तों जितने भी नए बिजनेसेस होते हैं या नए स्टार्टअप होते हैं, जो भी छोटे मोटे स्टार्टअप हो गए, उनको हेल्प प्रोवाइड कराने के लिए 1000 करोड़ का फंड यहाँ पर रेज किया गया है। किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और जिसका नाम आपका क्या है? स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। The Startup India Seed Fund would support startups in need of initial capital to start and grow their business and help budding entrepreneurs pursue innovative ideas. This initiative will help in setting up new startups to promote their growth. राइट तो जितना वो ग्रो करेंगे, जितना उनका ग्रोथ होगा, उसमें हेल्प करने के लिए उन्होंने क्या किया? इस फंड को स्टार्ट किया दोस्तों। तो बेसिकली अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि ये किस लिए है, इसका मेन मोटिव क्या है, तो स्टार्टअप्स को और ज्यादा बढ़ाने का, स्टार्ट करने का, स्टार्टअप्स को पैसा देने का, राइट। और साथ ही साथ इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, ये बात ध्यान रखनी होगी, दैट इज योर नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। और उसी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कितने करोड़ का फंड है, तो 1000 करोड़ का पूरा फंड रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं दोस्तों। विच मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइज्ड द मंथ लॉन्ग मास अवेयरनेस कैंपेन टाइटल सक्षम। ठीक है, तो सक्षम किसके द्वारा अभी रिसेंटली किस मिनिस्ट्री के द्वारा रिसेंटली क्या गया है? इनॉग्रेट किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस। अच्छा, अब इसके बाद इस मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम गैस के मिनिस्टर का नाम आपको जरूर ध्यान होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो मिनिस्टर हो जाएंगे वो हो जाएंगे कौन? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान क्या हो जाएंगे? आपके इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हो जाएंगे। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री लॉन्चेस सक्षम कैंपेन टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट ग्रीन क्लीन एनर्जी। ठीक है, ये बात आप लोग तो इधर ध्यान रखो। अच्छा, सक्षम, सबसे पहली बात तो ये सक्षम नाम क्यों दिया गया दोस्तों? तो सक्षम आपका स्टैंड करता है संरक्षक कश्मता महोत्सव। ठीक है, ये इसका पूरा क्या हो जाएगा? आपका फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों, जिसका एक सिनोनिम बनाया गया है, दैट इज योर सक्षम। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखोगे। तो यहाँ पे द पेट्रोलियम नेचुरल गैस मिनिस्ट्री टुडे लॉन्च मंथ लॉन्ग मास अवेयरनेस कैंपेन सक्षम टू स्प्रेड अबाउट ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी। द पैन इंडिया कैंपेन विल फोकस ऑन एडॉप्शन ऑफ क्लीनर फ्यूल्स। द सेक्रेटरी पेट्रोलियम ऑफ नेचुरल गैस तरुण कपूर लॉन्च द कैंपेन इन न्यू दिल्ली। ठीक है, अच्छा बेसिकली दोस्तों ये जो कैंपेन ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है, पीसीआरए के द्वारा, दैट इज योर पेट्रोल कंजम्पशन रिसर्च एसोसिएशन, इज टू मोटिवेट कस्टमर्स टू स्विच टू क्लीनर फ्यूल एंड टू ब्रिंग बिहेवियरल चेंज इन द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इंटेलिजेंटली। तो बेसिकली जितने भी आपके रिसोर्सेज है उसको बहुत अच्छे से और प्रॉपरली उसका मिसयूज ना करके उसको अच्छे से यूज किया जाए, ये बात यहाँ पर कहने के लिए पीसीआरए ने, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये पीसीआरए पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, उन्होंने मोटिवेट करने के लिए कस्टमर्स को कि वो जो जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल उसको बहुत अच्छे से इंटेलिजेंटली यूज करें, इसलिए उन्होंने क्या किया यहाँ पर सक्षम कैंपेन को लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये बात आप लोग को ध्यान रखनी होगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहले तो इसका फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, और साथ ही साथ इसका मेन मोटिव क्या है? ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। अमंग द फॉलोइंग विच बैंक जॉइंस हैंड विद आदित्य बिरला फाइनेंस सर्विसेज टू लॉन्च wellness theme credit cards? HDFC Bank, ICICI Bank, Axis Bank, Yes Bank. Here the correct option will be option number D, that is Yes Bank. तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर Yes Bank ने क्या किया है? आपका एक यस बैंक ने यहाँ पर अपने हाथ मिलाया आदित्य बिरला फाइनेंस सर्विसेज के साथ टू लॉन्च द वेलनेस थीम क्रेडिट कार्ड। तो बेसिकली ये है कि ये पढ़ लेते हैं। यस बैंक हैज अनाउंस्ड इट्स पार्टनरशिप विद आदित्य बिरला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड टू लॉन्च द यस बैंक वेलनेस एंड यस बैंक वेलनेस प्लस क्रेडिट कार्ड्स एम्ड एट द holistic health and self-care and wellness of customers. Consumers new face realities of home schooling of children, working from home, and lack of physical contact with loved ones and colleagues. This is an innovative step to encourage and promote self-care, mental and physical well-being. Consumers can enjoy the bouquet of complimentary health benefits and simply registering by Aditya Birla Multiply app. ठीक है, तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पर आप लोग का क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि आदित्य बिरला फाइनेंशियल सर्विसेज कौन सी बैंक के साथ अभी एग्रीमेंट में आया है? तो दैट इज योर यस बैंक। यस बैंक के कुछ स्टैट्स आपको ध्यान रखने होंगे, ठीक है, वो भी आप लोग को याद रखना होगा। टैगलाइन जरूर याद कर लीजिएगा, हेडक्वार्टर कहाँ है ये याद कर लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना सकता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोलता है दोस्तों, ये देख लेते हैं। Who has been appointed as the vice chairs
of 2021 Global Boards of Directors of US India Business Council USIBC. Azim Premji, Kiran Majumdar-Shaw, Shiv Kumar, Dilip Ghosh. Here the correct option will be option number B, that is Kiran Majumdar-Shaw. Indian entrepreneur Kiran Majumdar-Shaw among three new vice chairs of US India Business Council. The US India Business Council has selected three top corporate leaders as a vice chairs of 2021 Global Board of Directors of USIBC with the immediate effect on 14 January 2021. तो जो तीन VCs यहाँ पर क्या हुई है दोस्तों, अपॉइंट हुई है वाइस चेयर्स, तो ये आपको ध्यान रखना होगा. बायोकॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन किरण मजूमदार शॉ, एनीवे CEO मिलिंद पंत, and vice chair of Nasdaq, that is Edward Knight. The three new appointees will now work with USIBC President Nisha Biswal and Council's policy directors for strengthening the US-India commercial relationship for the future. ठीक है, तो यहाँ पे ये बात आप लोग क्या करोगे, ध्यान रखोगे कि यूएस इंडिया के बिजनेस के काउंसिल के लिए जो सिलेक्ट हुई है वो आपकी कौन हुई है, किरण मजूमदार शाह. दिस इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं. नेम द न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल फॉर 2021. फिलिपो ग्रैंडी, नोएचिम रुकर, जोएचिम रुकर, सदरुद्दीन आगा खान, नजहत शमीम खान. Here the correct option will be option number D, that is नजहत शमीम खान. ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों नजहत शमीम खान जो है वो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है फिजी टू द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस टू जेनेवा एट द इलेक्टेड ऑफ यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल एज ए प्रेसिडेंट फॉर 2021. तो यहाँ पर जो एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन बनेगा वो सीधा यही बन जाएगा दोस्तों कि ह्यूमन राइट काउंसिल इलेक्ट्स फिजी नजहत शमीम खान एज ए प्रेसिडेंट ऑफ 2021. तो यहाँ पर किसको इलेक्ट किया गया था, किसको बनाया गया है, तो बेसिकली आपको उनका नाम ध्यान रखना होगा. एम्बेसडर खान वाज इलेक्टेड ड्यूरिंग काउंसिल 15th एनुअल मीटिंग ऑन 15 जनवरी 2021 थ्रू अ सीक्रेट बैलेट प्रोसेस वेयर शी वॉन 29 वोट्स फ्रॉम अमंग 47 मेंबर काउंसिल्स. राइट, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी होगी कि मेजोरिटी वोट से इन्होंने ये जगह हासिल की है दोस्तों. इन्होंने रिप्लेस किया ऑस्ट्रेलियन लॉयल एलिजाबेथ टीची. ठीक है, इनको इन्होंने रिप्लेस किया है who was serving as a president of Geneva based on human rights body for 2020. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. और क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या बोलता है दोस्तों ये देख लेते हैं. तो रिसेंटली द गूगल डूडल honored the Dr. James Naismith. He was associated with the invention of which game? Options are hockey, basketball, volleyball, cricket. Here the correct option will be option number B, that is basketball. So basically Google honored a rich legacy of Dr. James Naismith, the inventor of the basketball in 1891. In the animated doodle, Naismith can be seen standing with a cardboard inside a gymnasium as his words play basketball with the snow falling outside. राइट, तो देख पा रहे हो आप लोग, पिक्चर में भी देख पा रहे हो दोस्तों कि एक बास्केटबॉल यहाँ पर चल रहा है और ऊपर बाहर में स्नो है. ठीक है, तो ऐसे करके इन्होंने गेम यहाँ पर तैयार किया. जो इन्वेंटर है जिनका नाम आपके है डॉक्टर जेम्स ने, तो इन्होंने ऑनर किया गया है, गूगल ने ऑनर किया है इनको फॉर दिस गेम. ठीक है, तो ये बात आप लोग इधर क्या करना, ध्यान रखना. एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि किसके द्वारा ऑनर हुआ है, तो गूगल के द्वारा. और किसको किया गया, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना होगा कौन से गेम के लिए, तो दैट इज योर बास्केटबॉल. राइट, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. और क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं. हु इज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन. तो नासा के बारे में बात हो रही है दोस्तों. तो नासा के आपके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है ये बताना है. एलन मस्क, बॉब बेनकन, जिम ब्रेडस्टन एंड डॉग हार्ले. हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जिम ब्रेडस्टन. ठीक है, अगर मैं एलन मस्क की बात करूं दोस्तों तो ये आज की डेट में सबसे अमीर हैं. और साथ में टेस्ला जो काफी चर्चित है, इनसे कहीं ना कहीं ये रिलेटेड है दोस्तों. तो एलन मस्क आप लोगों को पता होना चाहिए. आपको हमारे चैनल पर टेस्ला के ऊपर पूरी वीडियो में मिल जाएगी पूरी जिसमें ब्रीफली हम लोगों ने डिस्क्राइब किया है. और साथ ही साथ दोस्तों करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स का जो आजकल वेटेज है, जो दबदबा है, वो एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. ठीक है, तो करंट अफेयर्स आपको जब भी आपका एग्जाम हो 6 to 8 मंथ की करंट अफेयर्स आपको अपने टिप्स पर रखने चाहिए, उस पर कमांड लानी चाहिए. क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है दोस्तों कि हमें रेगुलरली प्रैक्टिस करने से ही होगा. हमें हर रोज 10 करंट अफेयर्स करने हैं तो आपके वीकली वो 300 करंट अफेयर्स हो जाएंगे. ठीक है, वैसे करंट अफेयर्स को हम लोग अपनी टिप्स पर कमांड पर प्रैक्टिस के थ्रू ही ला सकते हैं. और इसके लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है. अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए. और साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल वेबसाइट avijan.co.in पर भी विजिट करिए. तो दोस्तों पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है. तो नासा टारगेट्स फाइनल टेस्ट ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल रॉकेट. ठीक है, तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट का फाइनल टेस्ट यहाँ पर दोस्तों नासा के द्वारा टारगेट किया गया है. नासा इज लुकिंग टू कैरी आउट द 8th एंड फाइनल टेस्ट ऑफ ग्रीन रन टेस्ट सीरीज. ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखना. ग्रीन रन टेस्ट सीरीज जो है आपकी
उसका फाइनल टेस्ट हो चुका है। 8वां टेस्ट यहाँ पर हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है, 8वां टेस्ट यहाँ पर देखा गया है और ये फाइनल टेस्ट यहाँ पर हुआ है। मोस्ट पावरफुल रॉकेट जो आज के टाइम में माना जाता है। अगर मैं ग्रीन रन की दोस्तों बात करूँ आपके साथ, तो ये 2012 फुट 2012 फुट एक तो लंबा है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये कितना गैलन्स का इसका वेट है, तो 77,33,000 गैलन्स ऑफ पावर ये रखता है। 25 इंजन की ताकत है इसमें, ठीक है, 25 इंजन की यहाँ पर इसकी ताकत है। ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है। ये जो रॉकेट है दोस्तों, ये थोड़ा सा ही छोटा है सैटर्न वी रॉकेट से, ठीक है, जो सैटर्न वी रॉकेट से उससे बस थोड़ी सी ही इसकी जो हाइट है वो कम है, बट इट इज मोर पावरफुल, राइट, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और उसी के बाद ये 15% ग्रेटर थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा। करीबन करीबन ये हो जाएगा 1.6 मिलियन थ्रस्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोवाइड की जाएगी। और इसमें एक 4 इंजन और कंप्यूटर्स भी इंस्टॉल्ड हैं, ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखना। तो ऐसे करके इसके काफी बेनिफिट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे और इसका फाइनल टेस्ट हो चुका है दोस्तों, ये भी बात ध्यान रखना। नासा का हेडक्वार्टर तो आप लोग को पता ही होगा अगर आप लोग हमारे सेशंस को फॉलो करते हैं, दैट इज वॉशिंगटन डीसी, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हेडक्वार्टर हो जाएगा नासा का। The 8th stage term hot fire will bring to an end the series of tests with NASA says, which gradually bring together the core stage of space launch system to life for the very first time. The core stage of SLS will form the backbone of what NASA says will be the most powerful rocket in the world and will power its next generation human moon missions, right? तो ये बात भी इधर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 हमें दोस्तों क्या बोलता है ये देख लेते हैं। Who has flagged off 8 trains connecting the Statue of Unity in Kevadia, Gujarat? Piyush Goyal, Ramesh Pokhriyal, Narendra Modi, Ramnath Kovind. Here the correct option will be option number C, that is Narendra Modi. तो दोस्तों नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर 8 ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया है जो कनेक्ट है स्टैचू ऑफ यूनिटी। 8 ट्रेन दोस्तों केवाड़िया जो यहाँ पर है आपका, वो कहाँ से कनेक्ट होगा, दैट इज वाराणसी, दादर, अहमदाबाद, हजरत निजामुद्दीन, रेवा, चेन्नई एंड प्रतापगढ़, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 8 ट्रेन ध्यान रखनी होगी। थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये भी मगअप करना होगा दोस्तों। PM Modi informed that it was the first time in the history so many trains from different locations were flagged off as a common destination, right? तो ये बात भी इधर ध्यान रखना। कितनी ट्रेनें हैं ये आपको क्वेश्चन बना के दे सकता है, ठीक है, और कौन फ्लैग ऑफ किया था, दैट इज योर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या बोलता है, जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। विच स्टेट गवर्नर लॉन्चेस वन स्कूल वन IAS स्कीम? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरला। Here the correct option will be option number D, that is केरला। तो केरला की गवर्नमेंट ने यहाँ पर गवर्नर ने दोस्तों यहाँ पर लॉन्च कर दिया है वन स्कूल वन IAS। तो ये है क्या एक्चुअल में, पहली बात तो ये कर लो कि केरला की गवर्नर का नाम क्या है, दैट इज आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर दोस्तों वन स्कूल वन IAS जो यहाँ पर लॉन्च किया गया है, विच हैज बीन रोल्ड आउट अंडर वन वैदिक यूरोडाइट फाउंडेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम। अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन रिलीज्ड, एन इंस्टीट्यूशन considered by top academics and retired IAS IPS officers in the state in conducting the program, which seeks to refute the general notion and that the civil service is for the elite class only, right? तो ये बात भी ध्यान रखना। प्रोग्राम में क्या है बेसिकली दोस्तों, ये जो स्कीम है सपोर्ट करेगा, स्पॉन्सर करेगा, which accepts an enrollment of 10,000 boys and girls across the state। मतलब यहाँ पर करीबन 10,000 लड़के लड़कियों का एनरोलमेंट होने के यहाँ पर चांसेस बता रहे हैं। और बेसिकली इस प्रोग्राम में आपको दोस्तों फ्री ट्रेनिंग देगा स्टूडेंट्स को हु आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड बट आर एकेडमिकली ब्रिलियंट। मतलब जो एकेडमिक्स में एकदम ब्रिलियंट है लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, इकोनॉमिक्स मतलब आप लोगों का EWS से वीकली से जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में आते हैं बेसिकली उनके लिए होगा ये। सिविल सर्विसेज जो एस्पिरेंट्स है सिविल सर्विसेज से उनके लिए है, ये बात ध्यान रखना। या फिर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो पढ़ने में अच्छा लेकिन पैसा नहीं है और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं या फिर IAS IAS की UPSC की तैयारी करें, उनके लिए ये पूरा प्रोग्राम यहाँ पे रहेगा। केरला के CM की बात करें तो उनका नाम पिनराई विजयन हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। और गवर्नर की बात तो हमने कर ही ली, दैट इज आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है, ये बात आप लोग इधर ध्यान रखोगे। बेसिकली वन स्कूल वन IAS प्रोग्राम जो है दोस्तों वो एक तरीके का स्कॉलरशिप ही मान लो आप लोग, जो एक इंटेलिजेंट बच्चों को दिया जाता है जो कि
उनके पास पैसे नहीं है लेकिन उनके पास दिमाग बहुत है, जो ब्रिलियंटली है एकेडमिक्स में, उनके लिए सब यहाँ पर दिया जाता है। तो दोस्तों ये था पूरा हमारा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जितने भी नए वीडियोस यहाँ से अपलोड होते हैं सबसे पहले उनका नोटिफिकेशन आप लोगों के फोन पे पॉप आउट हो जाए दोस्तों। और साथ ही साथ वीडियोस को अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले जितने भी एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं या फिर जो भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, उन्हें भी इन वीडियोस का दोस्तों फायदा हो सके। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।